नमस्कार, कैसा बन रहा है आपका आप सभी का पेपर? जल्दी जल्दी कमेंट करके आप लोग जरूर बता दीजिए। तो आज कक्षा 8वीं का गणित सब्जेक्ट का पेपर था एमपी बोर्ड के। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2.5 घंटे का पेपर होता है और कुल पूर्णांक सब्जेक्ट के हिसाब से 60 नंबर का था। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके पूरे क्वेश्चन देखते हैं और उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुविकल्पी टाइप के रहते हैं। जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में बताया था कि आपको बहुविकल्पी टाइप के किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 से 5 तक का। यहाँ पर सही विकल्प आपको चुन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक संख्या जिसे पी और क्यू के रूप में लिखा जाता है, मतलब पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जाता है, यानी अंश और हर के रूप में अगर लिखा जाता है, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं है, तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्राकृत, ऑप्शन नंबर बी परिमेय, ऑप्शन सी पूर्णांक और ऑप्शन नंबर डी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग 13 है, इनमें से एक संख्या x तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बोल रहा है दो संख्या जिनका योग 13 है, उनमें से एक संख्या x हो गई तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हम मान लीजिए x ले लेते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारा 13 में कौन सी संख्या हम लोग जोड़े कि हमारा आ जाए। ठीक है, तो x एक हमारी संख्या हो गई और दूसरी हमारी संख्या क्या हो जाएगी? x-1 अगर कर लिए तो ये हमारा कट गया, बच क्या रहा है? 13, तो हमारा प्राप्त हो जा रहा है संख्याओं का योग, हमको यही मिल गया। तो एक संख्या हमारी x होगी और दूसरी संख्या 13 - x होगी। ठीक है, तो एक संख्या हमारी x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? 13 - x। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो किसी बहुभुज में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n-2 180 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा नहीं है? इसमें से बताना है कि पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या का उसी संख्या के साथ एक बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो जैसे 1 है, 1 का एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 1। 2 का करेंगे तो 2 × 2 = 4। 3 का करेंगे 3 × 3 = 9। अब देखिए इसमें से कौन कौन हमको मिल रहा है? 1 मिल गया, 4 मिल गया और 9 मिल गया। 1 मिला, 4 मिला और 9। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी 8 नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। -1 की पावर 12 का मान क्या होगा? तो ये देखिए जो 12 दिया गया है इसका मतलब क्या है कि यह सम संख्या है। अब माइनस का अगर सम के संख्या के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है। अब एक का मल्टीप्लाई हम कितने बार भी करेंगे तो हमारा आएगा क्या? एक ही आएगा, तो इसलिए +1 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे रिक्त स्थान पूछ रहा है। रिक्त स्थान 6 से लेकर के 10 तक के हैं, तो यहाँ पर दिया गया प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक अंक निर्धारित किया गया है। ये वाला क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था। वहां पर क्या था कि पूर्णांकों के लिए योग्य तत्समक है। ठीक है, वो एक शब्द वाले उत्तर में था वहां पर। तो यहाँ पर पूर्णांकों के लिए योग्य तत्समक क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, और गुणन तत्समक क्या होता है? 1 होता है। तो इस चीज का हमने वहां पर जिक्र किया था। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है? ठीक है, फिर क्या है? संख्याओं के रूप में एकत्रित सूचनाएं क्या कहलाती हैं? आंकड़े। अगला क्या है कि साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष क्या समान रहता है? एसआई। और यहाँ पर 5 की पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, अगला लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्न दिया गया है, तो इसमें से आपको हल करना है, यानी सबका आंसर बताना है। और सभी के लिए यहाँ पर अति लघुत्तरी क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किया है। ऊपर जितने थे उन सब के लिए एक एक अंक निर्धारित थे, लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जो समांतर चतुर्भुज नहीं होती हैं। ठीक है, तो उस चतुर्भुज का आपको यहाँ पर नाम बताना है। कौन सी ऐसी चतुर्भुज होती है जो समांतर नहीं होती? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समलंब चतुर्भुज। क्योंकि हम जो और चतुर्भुज पढ़ते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन यही एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी
सभी भुजाएं समांतर नहीं होती, यानी कोई भी भुजाएं समांतर नहीं होती। ठीक है, अगला देख लेते हैं 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 का मान क्या होगा। तो आपको पता है किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी वस्तु की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बीच में कौन सा अनुपात होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अनुपात होता है, प्रतिलोम का अनुपात, समानुपात कैसा होता है। तो यहाँ पर प्रतिलोम, क्योंकि यहाँ पर बोला है ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई की कैसा होता है, तो यहाँ पर प्रतिलोम होता है, यानी उसका उल्टा होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, यदि दो व्यक्ति किसी परीक्षा हॉल में कुर्सियों को व्यवस्थित करने में 20 मिनट लगा देते हैं, ठीक है, तो 5 व्यक्ति उसी कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे। ये हमारा 5 चौको यहाँ से आ गया, यानी x यहाँ पर अगर वैल्यू हमारा x का निकल रहा है तो x वैल्यू 8 हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 8। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन का, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग क्या होता है। तो यहाँ पर 360 डिग्री होता है, इस चीज को ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया गया, सूत्र एक न्यूटन पूर्वेण के प्रयोग से वर्ग ज्ञात करने वाली दो संख्या लिखना है आपको यहाँ पर। तो इसके लिए मुख्य जो महत्वपूर्ण बात है क्या है कि एक न्यूटन पूर्वेण जो सूत्र होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि पिछले से एक कम। ठीक है, जो संख्या दी गई है उससे पहले वाली संख्या होनी चाहिए, ठीक ना। तो इस सूत्र का कुछ सीमित अनुप्रयोग है, और इसमें यह अनिवार्य शर्त होता है कि यानी इसका मतलब क्या है कि गुणा की जाने वाली संख्या में केवल 9 होते हैं। मतलब जो भी संख्या का हम अगर गुणा करते हैं किसी भी संख्या से, तो वो संख्या कौन सी होती है, 9 होती है। मान लीजिए हम कोई XYZ अगर संख्या ले लिए, तो उसमें हम 9 के साथ ही गुणा करेंगे, 99 या 999, ऐसे हम लोग इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या बोला है, तो आप 99 999 ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूत्र ये दिया गया है, यहाँ पर बोल रहा है कि 71 की घाते 3 का मान ज्ञात करना है, लेकिन इस सूत्र के बेस पर। तो इसको आपको सॉल्व करना होगा। कैसे करना होगा, यहाँ पर देखिए a प्लस बी की घाते 3 बोला है और ये सूत्र दिया गया है, तो इसी सूत्र में इसको हमको रखना है। ठीक है, इसको हम लोग पहले तोड़ेंगे। तो 71 जो है, तो इसको हम लोग तोड़ लेंगे 70 प्लस 1 में। ठीक है, 70 प्लस 1 में तोड़ेंगे, और बाकी इसी सूत्र के हिसाब से हमको रख देना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको हल करना है इन सबका 3 नंबर, मतलब 3 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर वितरकता के उपयोग से आपको इसको सॉल्व करना है। इसका जो हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो पहले आपको ब्रैकेट हटाना है, ब्रैकेट हटाने के बाद जो जो जैसे बोल रहा है उसको आपको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। तो यहाँ पर 3m का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम अगर शॉर्ट में बताएं तो 3m बराबर 5m माइनस 8 बटे यहाँ 5 दिया गया है, इसका हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 5×3 = 15m बराबर 5m माइनस 8। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा 10m बराबर -8। ठीक है, m। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया 15m, और यहाँ पर 5m हो गया, तो हमारा 10 हो गया, और -8 है ही। तो अब हमको m का वैल्यू निकालना, तो -8/10 हो जाएगा। ठीक है, अगला बोल रहा है कि यदि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो परिणामी 2 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको भी पता है कि जो पासे होता है, तो पासे में हमारे 6 फलक होते हैं। ठीक है, अब उसमें 2 आने की प्रायिकता क्या है। अगर किसी भी संख्या के आने की प्रायिकता पूछेगा तो हमेशा हम 1 रखेंगे, और बट्टे में जितना फलक की संख्या है। दिखाइए कि 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आपको भी पता होगा कि पूर्ण वर्ग वह होती है जो कि पूर्ण रूप से किसी भी संख्या से कट जाए। यानी जैसे हम बात करें कि जैसे 4 की बात करें, तो यह 2 से ही पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ठीक है, 2 2 जा, यहाँ 2 से हमारा पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पूर्ण वर्ग आ गया। जैसे हम बात करें 9 का, तो यहाँ पर हमारा 3 और 3 आना चाहिए, ये वाला चीज। ठीक है, यहाँ और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। ऐसे ही जैसे हम 16 की बात करें या कुछ भी, लेकिन 90 की अगर हम बात करें, तो 90 यहाँ 10 आ गया। अब अगर थोड़ा सा लॉजिक का प्रयोग करें, यहाँ 9 है और यहाँ 10 है, तो हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और इसका कारण यही है। वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
1080 यानी 1080 को गुणा करने पर गुणनफल का पूर्ण घन हो। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जिससे इतने को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो उस संख्या का हमको ज्ञात करना है जिसको इससे गुणा करें तो उसका गुणनफल एक पूर्ण घन के रूप में बन जाए। तो हमको पता है कि 1331 जो होता है वो पूर्ण घन है। ठीक है, तो आप 1331 के हिसाब से ले सकते हैं इसको। एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 जीत हासिल की। यदि जीत का प्रतिशत 40 था तो टीम में कुल कितने मैच खेले हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, यानी ये आपका किससे संबंधित है क्वेश्चन, परसेंटेज से। तो देखो अगर इसको हम लगाएं एक सामान्य मेथड के हिसाब से तो कैसे कर सकते हैं कि एक फुटबॉल टीम में कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 मैच में इसने जीता। ठीक ना, 1 मैच कितने हुए 10 और उसका परसेंटेज कितना था 40%। ठीक है, तो 10 मैच जो था तो अब अगर एक मैच ये जीतता है तो 40% इंटू 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा नहीं बनेगा। एक कॉमन सेंस का हम लोग अगर यहाँ पर प्रयोग करें तो इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए कैसे, कि जैसे अगर 10 मैच अगर कोई जीत रहा है तो उसका कितना परसेंट था 40%। ठीक है, 20 मैच कितना परसेंट हो जाएगा, 20 मैच अगर वो जीता तो 80% हो गया। ठीक है, अब हमारा देखिए अब फिर 5 मैच जीतेगा तो कितना, 5 मैच का 20% उसका बनेगा। तो पूरा टोटल हमारा कितना हो गया, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20 और ए हमारा हो गया यानी 25। पूरा मैच कितना था 25 हुआ क्योंकि 25 में हमारा 100% बन जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 मैच। अगले क्वेश्चन की ओर चले तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है कि दिए गए प्रश्न को हल करना है। या ये जो प्रश्न है ये कितने अंक के हैं 5। यहाँ पर क्या करना है, सरल करना है। 1.5 माइनस 4y, 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y। तो इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले के साथ, इस पूरे के साथ। और फिर इसके साथ हम लोग जो जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए आगे सॉल्व करेंगे। तो एक चीज बता दें यहाँ पर आपको, अगर इसको इजी में आप सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ जो भी दशमलव है तो इस दशमलव को आप हटा करके आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आसानी से, तो देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे 10 आ जाएगा। क्योंकि आप दशमलव दशमलव का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर इतना वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्णों में से एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है d1, मतलब एक विकर्ण मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण के बट्टे में 2। ये हमारा सूत्र होता है। अगर ये सूत्र जिसको मालूम रहा होगा वो आसानी से इसको सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्षेत्रफल हमारा कितना दिया गया है, क्षेत्रफल हमारा 240 है, बराबर d1 का वैल्यू कितना दिया गया है, d1 का वैल्यू 16 है, इंटू d2 का वैल्यू नहीं है तो हम d2 ले लेंगे क्योंकि हमको d2 का वैल्यू निकालना है। 2 यहाँ पर है तो 2 से हम इसको काटेंगे 8 आ जाएगा और 8 से इसको काटेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो d2 का वैल्यू हमारा क्या हो गया 30। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आप बोल रहा है कि p 4p स्क्वायर माइनस 16 को 4p माइनस 2 से भाग देना है। यहाँ पर ध्यान रखिए बोल रहा है कि इस वाले को इससे भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भाग करके इसको निकालेंगे। तो इसको भाग करने से पहले क्या करना होगा कि इसका आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा 4p³ माइनस 16p। अब हमको यहाँ से भाग कर देना है। यहाँ से जब हम लोग इसको भाग करेंगे तो किससे करेंगे, यहाँ पर 4p स्क्वायर माइनस 2 है। अब देखिए 4p स्क्वायर माइनस 2 है ना,
तो यहाँ पर हम किससे इसका भाग करेंगे, यहाँ पर हम भाग अगर करते हैं 4p² माइनस 8p, सॉरी यहाँ पर 8p हो गया, ठीक है। अब 4p है ये है यहाँ पर, तो 4p 8p हो गया और ये हो गया। तो यहाँ पर हम पहले p का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर p का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p³ आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो ये कट गया। अब फिर इसके साथ क्या है, जो माइनस है यहाँ पर -8p है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, यहाँ पर 8p का मल्टीप्लाई हम किसके साथ कर रहे हैं, p के साथ, तो यहाँ पर 8p² आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब 8p² ए माइनस में है हमारा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस और माइनस, तो यहाँ प्लस में हो गया। तो 8p² माइनस 16p। अब यहाँ पर हम इसके साथ करेंगे +2 का मल्टीप्लाई, +2 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर वैल्यू सही हो जाएगा, यानी p+2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p+2, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये जो तालिका दिया है इसका आपको ग्राफ पर बनाना है। तो यहाँ पर पर्वतीय नगरीय हिमपात में दिनों की संख्या, यहाँ पर वर्ष दिया गया है और दिनों की संख्या दिया गया है। तो यहाँ पर ग्राफ पेपर के बेस पर इसका हमको प्रयोग करना है। जैसे हम ग्राफ अगर ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा दे दिया 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, ठीक है। और यहाँ पर हमारा वर्ष दे दिया 2003, 2004, 2005, 2006, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि किसी पर्वतीय नगरी में हिमपात के दिनों की यहाँ पर संख्या दिया गया है। तो यही बोला है कि इस टाइम पर कितना हिमपात था, ये हमारा इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। और आप लोग का जितना भी क्वेश्चन सही है, आपके जितने भी नंबर बन रहे हैं 60 में से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर साझा किया करिए, जिससे पता हो सके कि पेपर का लेवल आप लोगों के हिसाब से किस तरीके से था, ठीक है ना। 60 में आपके कितने बन रहे हैं, या 60 में किसी का 50 बन रहा होगा, किसी का 40 बन रहा होगा, किसी का हो सकता है यहाँ पर 60 में 60 भी बन रहा हो। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है, जिनका कम बन रहा है और जिनका ज़्यादा बन रहा है वो और विषय में अच्छे तरीके से तैयारी करें, ठीक है। तो धन्यवाद। जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सूचना है वो आपको टाइम से मिलता रहेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी आपके आगे के पेपर आने वाले हैं उन सबको कराया जाएगा टाइम टू टाइम। तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए और उनको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।